आदेश। साधकों, आप हजारों की संख्या में मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन समय के अभाव में मैं हर किसी को जवाब नहीं दे पाता। पर अब महादेव की प्रेरणा से मैंने इसका एक अघोर तरीका निकाल लिया है। अब से मैं ऐसे भाग्यशाली लोगों का नाम लेकर उनके सवालों का सीधा जवाब दूंगा, जिन्हें महादेव ने खुद चुना होगा। ये जवाब आपको मेरे YouTube पर नहीं, बल्कि मेरे WhatsApp चैनल पर मिलेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, मैंने WhatsApp चैनल का लिंक वहां पिन कर दिया है। अभी उस लिंक से जुड़िए और अपना सवाल कमेंट कीजिए। क्या बता कल की ब्रह्मवेला में महादेव की कृपा से अगला नाम आपका ही हो। देर मत कीजिए, मार्ग खुला है। तुम अकेले कमरे में या शमशान में साधना के लिए बैठे हो। अचानक तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। तुम्हें भयानक आकृतियां दिखती हैं, अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और तुम्हारा कलेजा फटने लगता है। तुम कांपने लगते हो और डर के मारे अपनी आंखें खोल देते हो या आसन छोड़कर भाग जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम हार गए, या तुम्हें लगता है कि कोई भूत तुम्हें मार देगा। पर सच तो यह है कि उस डर के पल में ही यह तय होता है कि तुम्हारी साधना सफल होगी या तुम फिर से उसी भेड़ चाल वाली दुनिया में वापस फेंक दिए जाओगे। अघोर मार्ग में डर कोई बाधा नहीं है, डर तो एक परीक्षा है। आज अपने इस चैनल अघोर शक्ति के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि साधना में लगने वाला डर तुम्हें क्या संकेत दे रहा है। तुम पास हो रहे हो या फेल, या उस डर की प्रकृति तय करती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें डर को भस्म करने वाली वो अघोर चाबी दूंगा, जिसके बाद मौत भी तुम्हारे सामने आएगी तो तुम मुस्कुरा दोगे। जब तुम मंत्र जपते हो तो तुम्हारी आत्मा उस महाचेतना से जुड़ने लगती है। उस वक्त तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारा नाम, तुम्हारा घमंड सब मिटने लगता है। और जब मैं मिटने लगता है तो मन को लगता है कि वो मर रहा है। यही वो डर है जो तुम्हें साधना से रोकता है। अगर तुम्हें अपनी मृत्यु का डर सता रहा है तो समझो तुम पास होने की पहली सीढ़ी पर हो। शक्ति तुम्हारी सीमाओं को तोड़ रही है। जो इस डर को पार कर गया कि मैं कौन हूं, वही इसलिए हो रही है। अगर तुम भाग गए तो समझो तुम अपने अहंकार के हाथों फेल हो गए। हर साधना के कुछ पहरेदार होते हैं, जिन्हें क्षेत्रपाल या योगिनियां कहते हैं। जब तुम किसी उच्च कोटि की शक्ति को बुलाते हो तो ये पहरेदार तुम्हारे सामने भयानक रूप धरकर आते हैं। वो देखते हैं कि क्या यह साधक उस महाशक्ति को संभालने के लायक है। अगर तुम इन डरावने दृश्यों को देखकर विचलित नहीं हुए तो ये पहरेदार हट जाते हैं और तुम्हें मार्ग देते हैं। पर अगर तुम चिल्लाकर आसन से उठ गए तो शक्तियां समझ जाती हैं कि तुम्हारा पात्र अभी छोटा है और तुम वहां फेल कर दिए जाते हो। ध्यान देना, दिव्य शक्तियां डरपोक को कभी सिद्धियां नहीं देती। साधना में एक समय आता है जब सब कुछ गायब हो जाता है, ना शरीर महसूस होता है, ना आवाज। तुम एक अनंत शून्य में गिरते हुए महसूस होते हो। यहां अकेलेपन का जो डर लगता है वो सबसे भयंकर होता है। कायर साधक यहां घबराकर वापस लौट आता है और फेल हो जाता है। पर साहसी साधक जानता है कि इसी शून्य के उस पार महादेव का वास है। अगर तुम उस शून्य में टिके रहे तो तुम ब्रह्मांड के सबसे बड़े इम्तिहान में पास हो जाओगे। शून्य से डरना मतलब सत्य से डरना। आप फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो, कैसे पहचानोगे? देखिए, जो फेल होने के लक्षण हैं वो ये हैं। अगर डर लगने पर तुम मंत्र छोड़ देते हो और तुम्हारा ध्यान भंग हो जाता है। तुम कांपते हुए अपनी सुरक्षा के लिए भागते हो, या साधना के बाद तुम्हें कई दिनों तक बुरे सपने आते हैं और तुम डिप्रेशन में चले जाते हो, तो समझो तुम अभी इस मार के लिए तैयार नहीं हो, तुम फेल हो चुके हो। अगर डर लगने के बावजूद तुम्हारी जबान पर मंत्र जारी है, भले ही शरीर कांप रहा है और तुम आसन से नहीं हिले, और डर लगने के कुछ देर बाद तुम्हें अचानक एक दिव्य शांति और हंसी आने लगे, तो समझो परीक्षा तुमने पास कर ली, तुम पास हो चुके हो। साधकों, अगर साधना में डर लगे तो ये 3 तांत्रिक काम करो। सबसे पहले मन में कहो, मैं जिसका अंश हूं वो काल का भी काल है, तो मैं किससे डरूं? खुद को शिव रूप में देखें। दूसरा,
अपनी आंखें न खोलें, जो दिख रहा है उसे एक फिल्म की तरह देखें। याद रखें, जो दिख रहा है वो तुम्हें मार नहीं सकता, वो सिर्फ तुम्हें रोक रहा है। तीसरा, अपने गुरु का मानसिक ध्यान करें। गुरु की ऊर्जा उस वक्त एक दीवार बनकर तुम्हारे और उन डरावनी शक्तियों के बीच खड़ी हो जाएगी। अघोर मार्ग में कहा गया है, डर ही तुम्हारी शक्ति है। जिस दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा ना, उसी दिन तुम्हारी साधना भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि डर के उस पार ही अभय है। जो डरा नहीं उसने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए डर से भागो मत। डर की आंखों में आंखें डालकर बैठो, वही डर तुम्हारी सबसे बड़ी सिद्धि बनेगा। और अगर ये डर रहा तो तुम्हारी साधना कभी खत्म नहीं होगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। हर बार तुम्हारी साधना टूटेगी और तुम फिर से शुरू करोगे, और तुम्हें लगेगा अंदर से कि मेरी साधना तो अधूरी रह गई। साधकों, साधना में डर लगना यह बताता है कि तुम सही रास्ते पर हो। बस उस आखिरी क्षण तक टिके रहना है। डरो मत, रुको मत, जीत तुम्हारी होगी। एक बार फिर याद दिला दूं, साधना के दौरान लगने वाले डर, दिखने वाले डरावने दृश्य और उन रहस्यों के समाधान के लिए जो आपकी रातों की नींद उड़ा रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप चैनल आपकी सुरक्षा के लिए तैयार है। लिंक पिन कमेंट में है, अभी जुड़िए और अपना अनुभव साझा कीजिए। कल ब्रह्मावेला में महादेव किसे अभयदान देते हैं देखना होगा। अडिग रहो, निडर रहो, साधना करते रहो। मैं आपका गुरु आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली।